नमस्कार साथियों, मैं आर्यन शुक्लेचा सोशल मीडिया के सभी बड़े बुजुर्गों, सभी युवा साथियों को प्रणाम करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें मिलेगी और विशेषकर जिस जिले में मैं रहता हूं, जिस विधानसभा में रहता हूं, हमारे विधानसभा में और हमारे जिले में किसको कितनी सीटें मिल रही है और कौन कहां से जीत रहा है और कौन कहां से हार रहा है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करें। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति के खातिर मुझे ये अधिकार है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैं इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक बीजेपी, कांग्रेस, इन सब से हटके मैं एक अपने स्वतंत्रता के रूप से ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में जैसे सरकार स्पष्ट रूप से, चाहे जितने भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार ले लो, जर्नलिस्ट ले लो, सभी के सर्वे ले लो, बलौदी सट्टा मार्केट ले लो, स्पष्ट रूप से बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। राजस्थान में कम से कम 115 से 125 सीटें बीजेपी को मिलेगी, 55 से 65 सीटें कांग्रेस को मिलेगी व 15 से 24 सीटें अन्य को जा सकती है। ये राजस्थान के सारे बड़े बड़े रिपोर्टर्स का, बड़े बड़े जर्नलिस्ट का, बड़े बड़े जो भी सट्टा मार्केट, फलोदी सट्टा मार्केट लगता है उसका, और उसमें जो मेरी भी सोच मिलती थी वो सब मिला के ये समीकरण राजस्थान में बैठ रहे हैं, जिसमें आसानी से बीजेपी की सरकार यहाँ बनते हुए दिख रही है। अब ये तो पता चल रहा है एक बीजेपी की सरकार बन रही है, पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बीजेपी में सबको ये एक अति उत्साह है कि बीजेपी में चेहरा कौन होगा सीएम का। सीएम का चेहरा कौन होगा? दुल्हन वही जो पिया मन पाए, दुल्हन वही जो पिया मन पाए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पार्टी के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन को जो पाएगा वही राजस्थान का सीएम बनेगा। अब बहुत सारे नाम है हमारे जहन में, जैसे अभी राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं, सबके नाम चल रहे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी ये भी राजनीतिक जानकारों के अनुसार सबसे सटीक बैठती, क्योंकि वो राजघराने से आती है और राजपूत भी है। तो और सबसे अहम बात, मोदी के सच्चे सिपल सलार है, तो वो सटीक बैठती है। दूसरा नाम आ रहा है प्रतापपुरी जी, महेंद्र प्रतापपुरी जी। शायद वो भी बैठ सकते हैं, पर चाहेंगे नहीं कि मोदी जी बाबा बालकनाथ या प्रतापपुरी जी को आगे करके राजस्थान में कोई दूसरा योगी लाए, ऐसी संभावना कम है। और तीसरा अर्जुन राम मेघवाल, जो एक बहुत बड़ा चेहरा है, केंद्रीय मंत्री है और मोदी के खास सलाहकार माने जाते हैं। एक दलित कार्ड खेलते हुए बीजेपी चाहे इस चेहरे को इस्तेमाल कर सकती है। अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ भी शायद वफादार चेहरा है मोदी जी का, तो इन पर भी दाव खेल सकती है। अगर दलित में एक और चेहरा लिया जाए तो अनीता बघेल, वो भी एक चेहरा हो सकती है। अनीता बघेल, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मोदी जी मैजिक करते हैं, मतलब ऐसे नए आदमी को लेके आते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं। जैसे आप वहां का सीएम देख लो, आप गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी को देख लो, पहली बार एमएलए बने और उनको सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी को देख लो, पहली बार एमएलए बने और उनको सीएम बना दिया। तो ये कहना कुछ भी जरूरी सच नहीं होगा कि मोदी जी क्या कर सकते हैं, उनके प्लान को समझना किसी के बस की बात नहीं है। अब अगले चेहरे की हम बात करते हैं, ओम बिरला। ओम बिरला मोदी के सबसे वफादार आदमी में गिने जाते हैं और अभी लोकसभा सांसद और लोकसभा का स्पीकर हैं। पर मोदी नहीं चाहेंगे कि वहां पर जो उनका सटीक, जो एक उनका विशेषज्ञ कहा जा सकता है, उस आदमी को वो वहां से छोड़कर, संसद से छोड़कर शायद यहाँ राजस्थान में लगाए और फिर मोदी जी का मैजिक कुछ भी हो सकता है। ओम प्रकाश माथुर, वो भी मोदी जी के करीबी है और वफादार है, उनको भी मौका मिल सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी राजपूत चेहरा है, बड़ा चेहरा है। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी मौका मिल सकता है और राजपूत समाज के हिसाब से इनको भी शायद हो सकता है कि मोदी जी
इस नाम के बारे में भी सोचें। और सबसे बड़ा नाम है सीपी जोशी। सीपी जोशी आज के तारीख में मोदी जी के बहुत कम समय में बहुत एक कर्तव्यनिष्ठ आदमी मोदी जी की नज़र में वो बन गए हैं। इसलिए हो सकता है ब्राह्मण चेहरा भी है राजस्थान में, एक नया चेहरा, युवा चेहरा जिसको लोग पसंद करते हैं। हो सकता है सीपी जोशी पर भी दाव खेल ले। और वसुंधरा, सबको ये है कि वसुंधरा वसुंधरा वसुंधरा, पर लग नहीं रहा है इस बात की कि वसुंधरा को मोदी किसी भी हालत में मुख्यमंत्री बनने देंगे, क्योंकि वसुंधरा जिस तरह से टिकट वितरण हुआ इसमें वसुंधरा की कहीं भी चलती हुई नजर नहीं आई। तो वसुंधरा के पास वो मैजिक नंबर भी इतना भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि वसुंधरा एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकती है अगर बीजेपी की सरकार बन गई। और वसुंधरा जैसे अभी लगातार अपने निर्दलीय उम्मीदवारों से, या जहां जहां वसुंधरा की सीटों पर प्रभाव है, जहां जहां उनके एमएलए मिलने वाले हैं, वहां से हर आदमी अपने अपने तरीके से संपर्क पर लगा हुआ है। वैसे वसुंधरा जी भी वहां पर संपर्क में लगी हुई हैं। तो अब वसुंधरा जी कितने कैंडिडेट्स अपने पक्ष में कर पाती हैं, चाहे 10, 12, 15, 5, वो उनके ऊपर, वो उनकी राजनीति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अगर बीजेपी से अगर उनको नॉमिनेट नहीं करते, उनको प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो वो कांग्रेस में जाके कोई बड़ा कार्ड खेल दे। ये भी राजनीति में संभव है, कुछ भी हो सकता है। और अगला नाम सीपी जोशी साहब हो गया, ओम बिरला साहब हो गया, ओम प्रकाश जी माथुर, दिया कुमारी जी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, प्रतापपुरी जी, अर्जुन राम मेघवाल। सबसे बड़ा नाम दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये एक मेरे मन का नाम है, जो मुझे अपने समझ से, ये किसी जर्नलिस्ट या किसी सर्वे में ये नाम नहीं आया है, पर मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह एक ऐसे आदमी है जो एक बहुत बड़े और बहुत ही सुप्रसिद्ध विख्यात आदमी है। उनको मोदी का बहुत शानदार वफादार मोदी के आज, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध था, जब ऑपरेशन गंगा चलाया था, जब 22,000 यूक्रेन से जनरल वीके सिंह वहां से सुरक्षित भारतीयों को अपनी सरजमी पर लेके आए थे, उस टाइम पर भी मोदी जी ने वीके सिंह पर भरोसा जताया। और अभी हाल ही में 41 जो मजदूर टनल में फंसे थे, वहां पर भी जनरल वीके सिंह सामने नजर आए। और जो अभी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा निकली, उस परिवर्तन यात्रा में एक चेहरा था वीके सिंह का चेहरा, जिसको किसी ने नजरअंदाज किया। उस चेहरे को किसी की आंखों में नहीं आया वो चेहरा। एक जनरल वीके सिंह मैं समझता हूँ एक बड़ा दाव हो सकते हैं, मैजिक उनके ऊपर भी मोदी मैजिक खेल सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ऐसे चेहरे को ला सकता है जिसका कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता है। इसलिए जनरल वीके सिंह भी बहुत बड़ा दाव खेल सकते हैं। और वीके सिंह राजपूत भी है, तो राजपूत मतदाता भी उससे नाराज नहीं होंगे। अब ये तो था सीएम का आंकड़ा, और अगर कहीं 1% चांस में, 10% चांस में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो गहलोत कुर्सी छोड़ने नहीं वाले। और सचिन पायलट को 22 एमएलए दिए, जिसमें से 16 साफ तौर पर जीत के आने वाले दिख रहे हैं, ऐसे कि 16 एमएलए जीत सकते हैं। तो सचिन पायलट भी कुछ भी मोर्चा बिगाड़ सकते हैं। तो ये सीएम की बात रही। अब हम बात करते हैं हम हमारे साड़ा विधानसभा क्षेत्र में और भीलवाड़ा जिले में किसकी सरकार बन रही है और किसको कितनी सीटें आ रही है। हम सबसे पहले बात करेंगे साड़ा से। साड़ा से स्पष्ट तौर से बीजेपी के उम्मीदवार लादूलाल जी पीतले यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मांडल में बीजेपी के उदयलाल भडाना रामलाल जी को टक्कर जरूर दे रहे हैं, लेकिन जीत भडाना जी की ही होगी, कम अंतर से होगी, पर भडाना जी की होगी और टक्कर है वहां पर। और भीलवाड़ा में इस बार अलग सा इतिहास दिखने को मिल रहा है। निर्दलीय अशोक जी कोठारी अगेंस्ट कांग्रेस फाइट में नजर आ रही है। या निर्दलीय अशोक जी कोठारी जीतेंगे या फिर कांग्रेस का परचम लहरा सकता है। जहाजपुर में टक्कर है, स्पष्ट रूप से किसी की जीत हार नहीं कर सकते हैं, पर बीजेपी के गोपीचंद जी मीणा शायद 5-7 हजार वोटों से जीत जाए, ऐसा अनुमान है। आसिन से कांग्रेस टक्कर में रहेगी आरएलपी के। आसिन से कांग्रेस निकल जाएगी, लेकिन आरएलपी वाले धनराज गुर्जर उनको टक्कर देंगे। और मांडलगढ़ से कांग्रेस के विवेक धाकड़, जो कि सेफ सीट है, वहां इतना कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। मांडलगढ़ से विवेक धाकड़ आसानी से वहां पे जीत जाएंगे। तो इस तरह से सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूं, ये एक छोटा सा समीकरण था राजस्थान का और इस विधानसभा का। ये एक अनुमान है, कुछ भी सही गलत जो कुछ भी हो सकता है। मेरा अनुमान और जो सर्वेस थे, जो सारे मीडिया के सर्वे थे, जर्नलिस्ट के थे, जो सट्टा मार्केट का सर्वे था, उनके आकलन से मैंने अपना आकलन करके ये आपके सामने रखा है।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।